गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के जो है इंटरव्यू के मार्क्स आपके डिस्क्लोज हो चुके हैं और मतलब क्या कुछ रहा, हाईएस्ट कितने लगे हैं, लोएस्ट कितने लगे हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट एनालिसिस है, एक माइंड सेट आपका जानने की कोशिश होगी, क्योंकि कमेंट जो मेंबर्स हैं 5-6 मेंबर तो सेम ही रहेंगे ना, तो उस हिसाब से एक रफ आइडिया लेंगे, क्योंकि अभी आने वाले इंटरव्यू हैं उनका भी उनसे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के नंबर चल रहे हैं, हाईएस्ट, एवरेज, लोएस्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज हम डिटेल जितने का भी आया सभी का देखेंगे, इससे एक आइडिया हो जाएगा और थोड़ी ही आपकी शार्पनेस, थोड़ा आपको एटीट्यूड ऑफ एग्जामिनर। सब्जेक्ट बेसिक अलग है लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो आप के लिए एनालिसिस है, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। हम सिर्फ नंबर देखेंगे, बाकी हम कैंडिडेट की डिटेल नहीं देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू हुआ था वो है, तो अब की बार इसमें क्रीमी नॉन क्रीमी भी कैटेगरी भी पूछ रहे हैं। ठीक है, क्रीमी है, नॉन क्रीमी है, सब कैटेगरी तो पहले भी होती थी। ये 150 में से नंबर है, तो इस स्लाइड पे देखेंगे भाई हाईएस्ट कितने गए हैं हम। तो इस स्लाइड पे अभी तक के हाईएस्ट हमको देखने को मिले हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, या ठीक रहेगा ना। तो हाईएस्ट अपने को इस स्लाइड के अभी तक फिजिकल एजुकेशन के नंबर हैं भाई, ये देखो 71.15। ठीक है, ये अपने को देखने का वो नहीं है अभी। इंटरव्यू के देखते 12.5 में से हाईएस्ट कितने हैं। ठीक है, इंटरव्यू के हाईएस्ट इस स्लाइड पे कितने हैं, तो इस स्लाइड पे हाईएस्ट है आपके 8.98। ठीक है, ओके। तो देखो वैसे इसमें 2.6 भी लगे हुए हैं, बड़े अचंभे की बात है। मतलब एक थोड़ा माइंड ऐसे हो जाता है यार, 12.5 में भी तो डिवीजन है नंबर का, है ना, कि ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसके बाद आपका बोलने का तरीका कैसा है, उसके बाद सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी है, स्पेसिफिक अलग नॉलेज क्या है। क्या 2.6 की नॉलेज है? अगर कोई बच्चा रिटर्न स्क्रीनिंग करके आता है, क्या वो सिर्फ 2.6 के लायक है? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इस पे देखिए आप 71.5 150 में से, और हाईएस्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं 8.98। लोएस्ट इंटरव्यू के देख लेते हैं, अभी तक मेरे को दिखे हैं 2.45। ठीक है, आ जाओ नीचे, ये यहाँ ये आ गया भाई सेकंड पेज। तो 8.93 हाईएस्ट गया है 93 का। ठीक है, थ्योरी में आपके गए हैं 92.5। उसके अलावा लोएस्ट क्या 2.2 है। ठीक है, 2.2, 2.23, ठीक है 2.2 है। हाईएस्ट 8.9 और रिटर्न में है 92.5। ओके, अब और जिनका केस था, ठीक है, किसी कारणवश, तो उनके रिजल्ट को कैप्ट रखा सील्ड कवर में ड्यू टू पेंडिंग ऑफ कोर्ट केस। ठीक है, तो बायो का किसी भी स्टूडेंट का अगर कोर्ट केस है, उसका भी आपके रिजल्ट, अगर उसका कोर्ट केस सुलझा नहीं है तो उसके आगे ऐसे ही लिखाएगा। तो इससे हमें फिजिकल एजुकेशन में क्या पता चला, लोएस्ट इंटरव्यू का नंबर 2.2 है, जिनको मैं भी नहीं मतलब समझ पा रहा हूँ। थ्योरी के हाईएस्ट कितने हैं 150 में से 92.5, मतलब एक आधे ही बच्चे के हैं। उसके अलावा हाईएस्ट कितने हैं 8.93 के आसपास। तो ये सिनेरियो है फिजिकल एजुकेशन का। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, संस्कृत पे। तो संस्कृत का आप देखिएगा, तो संस्कृत का है ये, तो हाईएस्ट इस पे है आपके 91.5। यहाँ पे एक कैंडिडेट को रिजेक्ट भी किया है, कारण नहीं पता क्या है। थ्योरी में 91.5, 12.5 में से हाईएस्ट अभी तक देखते हैं 8.28 है, 9.32, 9.43, यानी यहाँ नंबर गए हैं 9.45। तो हाईएस्ट कितने हैं 9.45, और अभी तक लोएस्ट तो मतलब 4 से कम नहीं दिखे हैं मुझे संस्कृत में। ठीक है, तो आते हैं और उस पर देखते हैं नीचे चल के। संस्कृत संस्कृत संस्कृत, हाँ जी, ये देखते हैं संस्कृत का, यहाँ नहीं है। 9.3 9.48 हाईएस्ट चले गए।
9.5 बढ़ गया हाईएस्ट, ये देखिए। तो हाईएस्ट किसके हैं? 9.5। ओके, और आपके थ्योरी में क्या बढ़े हैं नंबर? नहीं, 91। तो संस्कृत का ऐसा है, आपके 9.5 क्या है हाईएस्ट नंबर लगे हैं इंटरव्यू में, और थ्योरी में हाईएस्ट है 91.5। ठीक है, और मिनिमम कितने की रही है? मिनिमम 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 4.83। ठीक है, मतलब 4 साढ़े, यानी 4 से ऊपर ऊपर लगे हैं मिनिमम। मिनिमम 4 मान के चलो, 4 से कम किसी के नहीं लगे संस्कृत में, 4.22। ठीक है, ये आ गया आपके। तो ये था आपका संस्कृत का। फिजिक्स के हम नंबर्स देखते हैं क्या कुछ रहा है। साइंस स्ट्रीम से आता है, तो फिजिक्स के हाईएस्ट देखते हैं, 72 है। थ्योरी का एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 72 अभी तक दिखा है 150 में से 72। बाकी एवरेज जो नंबर है वो 53, 52, 53, 55, 57, 59 ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, 81 हाईएस्ट अभी तक गया है, 81। 81 के बाद देखिए थ्योरी में क्या हाईएस्ट है। नहीं, एवरेज मार्किंग फिजिक्स में 55, 54, 57 की है, 53 की भी है। ठीक है, मतलब बहुत कम बच्चे हैं जिनके अबाउ 70 नंबर है, बंच में नहीं है। 94 चला गया भाई हाईएस्ट आपका। ठीक है, मुझे 94 का दिखा है अभी। तो हाईएस्ट आपकी फिजिक्स में कितने गए हैं 150 में से? 94। ये देखिए 94 गए हैं हाईएस्ट फिजिक्स में। अब आते हैं हम आपके इंटरव्यू के, नीचे से ही लग जाते हैं। तो 8.82, 8.82 है अभी हाईएस्ट। 8.82, 8.82, 9.25 हाईएस्ट चला गया है। 9.25, 9.25, 9.25, 9.25। तो देखिए 9.25 तो हाईएस्ट है फिजिक्स में, और 94 आपके क्या है रिटर्न में हाईएस्ट है। अब लोवेस्ट देखते हैं इंटरव्यू में कितने लगे हैं आपके फिजिक्स में। 3.68 का है, 3.28, यानी टीचिंग सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्ट में 4 से कम लगे हुए हैं। 3.28 का है। ठीक है, उसके बाद 3.28, 3.28 तक का भी मिनिमम है। तो 2.63 फिजिक्स में, 2.53, वाओ, और कम मिला है 2.53। तो 2.30 भाई साहब। तो देखिए 2.30 आपके इसमें है, मिनिमम नंबर लगे इंटरव्यू में 12.5 में से। और इसके बाद है आपका 94 रिटर्न का हाईएस्ट था, और इंटरव्यू में हाईएस्ट 9.15। तो ये है फिजिक्स का पूरा एनालिसिस, जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है इंटरव्यू का। उसमें हम हाईएस्ट देख लेते हैं फटाफट से। अभी मुझे रिटर्न में हाईएस्ट मिला है 72। 72 अभी तक 75 हो गया है बढ़ के 75, 75, 95 हुआ है बढ़ के आपका। ये देखिए भाई, तो होम साइंस में 95, यानी मैंने अभी तक चौथे सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका ऊपर जो सब्जेक्ट गए हैं दोनों, संस्कृत और वो आपका फिजिकल एजुकेशन, 100 से ऊपर नंबर नहीं गए अभी तक, और अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन आ चुका है। तो थ्योरी में तो है 95। अब इंटरव्यू को देख लेते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट कितने हैं? 8.32, 8.65 चला गया है। उसके बाद आ जाओ 8.85 तक गए हैं, 8.88, और उसके बाद 8.88, 8.95, 8.95, 8.95। चलिए जी, तो 8.95 आपकी क्या है? 8.95 इंटरव्यू में। यानी इंटरव्यू में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपके, अभी तक 4 सब्जेक्ट का एनालिसिस किया है, तो 10 के आपके क्या है, अब वो नहीं है, 10 से ऊपर नहीं गए इंटरव्यू में। ये भी एक रोचक तथ्य है। अब थ्योरी में देखते हैं, इसमें इंटरव्यू में कम सबसे कितने गए हैं भाई। अभी तक तो 5.2 का मुझे दिखा है, 5.2, 4.28,
4.28, यानी इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है, होम साइंस वालों ने, बहुत अच्छा है। 4.28 ये एक रीजनेबल है, मतलब ठीक है, इज्जत कैंडिडेट की रहेगी। 95, 4.28 और 8.95 के समथिंग आपके इंटरव्यू के। तो ये होम साइंस का एनालिसिस था। जैसे बायोलॉजी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, ऐसे ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है, तो इसका थोड़ा एनालिसिस ठीक से करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी के देखते हैं। 61 हाईएस्ट, 70 चला गया है भाई हाईएस्ट अभी तक। उसके बाद देखते हैं 70 से क्या बढ़ा है, नहीं 72 चला गया है, ठीक है। और 72 एवरेज है। देखो आप इस चीज़ से देखो कि सभी का स्कोर लगभग बराबर है, एवरेज है 55, 54, 59, 58। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा सा यूनिक लिखा है, जिसको हल्का सा 60 की लाइन में किया है। 72 कमाल की बात है भाई, अभी तक 72 का टॉपर है, 72 का ही है अभी तक, ठीक है ना। ज्योग्राफी की बात है ये, और कंपैरिजन में ज्योग्राफी जी सब्जेक्ट होता है, बट ठीक है, क्या बताएं। देखो फिर 72, यानी मार्किंग, मतलब यह आदमी सोचे तो मतलब ये कि कितने सोच समझ के मार्किंग हुई है। सबके सेम नंबर 56, 56, 56, 56, 57, 57। तो भाई देख सकते हो आप, 72 ओनली फिजिक्स, इसमें ज्योग्राफी में भाई 72 का टॉपर है, ओनली 72। अब ज्योग्राफी का मतलब नाम तो मैंने बाकी कितने लगभग 190 कैंडिडेट को इंटरव्यू किया है, और जिसमें 72 का क्या है आपका टॉपर। क्या बात है, गजब। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। हाईएस्ट देखते हैं 8.8, 8.93, 9.35, 9 की रेंज में जा चुके हैं, 9.35, और हाईएस्ट 9.35 ही हैं अभी तक। अभी तक 9.35, वो भी गिने चुने बच्चों को है 9 की रेंज में, ऐसा नहीं है कि सभी को है। 9.45 भी और बढ़ गए, मतलब 10 एक बच्चों को होंगे 9 से ऊपर, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 190 में से 9.43 आ गई, तो 10 एक बच्चे से मुश्किल से होंगे जो अब इससे नंबर ले गए। तो 10 एक बच्चे हैं जिसके 9 नंबर से ऊपर लगे इंटरव्यू में, और 15 एक बच्चे जिनके 8 लगे हैं। तो यहाँ पर 9.45 का हाईएस्ट है भाई, ठीक है, और रिटर्न में 72 का हाईएस्ट है। सबसे कम 4.72 है अभी तक, तो 4.28 है अभी तक। उसके बाद है आपका 4.28 तक ही है अभी तक। एक अच्छी चीज़ है, मेंटेन रखा है, किसी को मतलब बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि 1-2 पे ले आए आप, ठीक है। एक अच्छा 4.25, ठीक है, 4.25। तो ये है भाई 4.25 मिनिमम है, ठीक है। हाईएस्ट 9.45 है, और थ्योरी में 72 हाईएस्ट है। ये ज्योग्राफी का एनालिसिस था। तो आप इन 5-6 सब्जेक्ट का एनालिसिस किया, तो आप देख सकते हो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला। मैं ये कंक्लूजन देखने को आ रहा हूँ, जिस भी एजेंसी ने पेपर चेक किए हैं या जिससे भी करवाए गए हैं, 100 से ऊपर अभी तक किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं है, यानी 100 से ऊपर नहीं है। पिछली बार केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बच्चों के 100 से ऊपर नंबर थे, 140, 145, 148, 150 में से। तो अब की बार एक चीज़ देखने को मिली है, 100 से ऊपर नंबर नहीं है, और 90 से 100 की लाइन में भी मतलब हर एक सब्जेक्ट में 5 से 8 ही बच्चे हैं बस जिनके दिए हुए हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो किसी में 2 भी है, किसी में 3 भी है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई 100 से ऊपर किसी के नहीं है, 90 से 100 के बीच में भी मुश्किल से 4-5 बच्चों के है। दूसरी बात, हाईएस्ट इंटरव्यू में आपके सारे सब्जेक्टों का मैं अगर एनालिसिस कर लूँ तो 9 पॉइंट चल गया भाई, 9.83 के आसपास है, ठीक है। यानी इंटरव्यू में किसी भी सब्जेक्ट में 10 से ऊपर नहीं दे रखी। लोएस्ट अब की बार चौंकाने वाला है कि लोएस्ट में 2.2 नंबर भी दिए हुए हैं, यानी 2-3, काफ़ी सारों के 2-3, यहाँ तक मतलब डाउनग्रेड आपकी जो है इंटरव्यू में आपकी मार्किंग की हुई है। तो ये इंटरव्यू का है
मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता लिया, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। एज ए वीडियो क्रिएटर ये बताने का फ़र्ज़ होता है, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। किसी का फिर भी कोई स्पेसिफिक डाउट हो कमेंट में पूछ सकता है। इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन नहीं होती, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, स्टे हेल्दी। जो आपने अभी तक जीवन में पढ़ा है वो इंटरव्यू ही है, बस अच्छे से बोलना है वहाँ, कोई स्पेसिफिक। और जो तैयारी करके जाता है उसको वो 2 मिनट में पहचान लेते हैं, उनको पता चल जाता है ये भाई पढ़ के आया, रट्टा मार के आया। ये कोई तैयारी नहीं होती भाई इंटरव्यू की, ठीक है ना। जो आपको है आपके माइंड में है, वो तैयारी उसको होती है जो रट्टे मारता है चीज़ों के, जिसको समझ नहीं है, ठीक है ना। अब किसी से पूछ ले पीसीआर क्या है, पता है भाई पीसीआर क्या है, उसको क्या याद करोगे अब तुम ये बताओ, बायो के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब पता है ना भाई मेंडल ने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पता है भाई आपको, उसकी क्या तैयारी करोगे आप इंटरव्यू की। कोई प्रिपरेशन नहीं होती इंटरव्यू की, जो करके जाता है तैयारी वो अलग से उनको दिख जाता है, ठीक है ना, वो पकड़ लेते हैं उसको भाई। तो अच्छा खाओ, अच्छा रहो, फिर भी डाउट है तो पूछिएगा कमेंट में। धन्यवाद।